नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं ब्रजेश शर्मा जी, जो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, साथ ही कई न्यूज़पेपर्स में संपादक। साथ ही साथ जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी उस समय इनके मीडिया सलाहकार यही थे। इनकी राजस्थान की राजनीति में काफ़ी पकड़ है, तो हमने सोचा क्यों ना जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अब चुनाव आने वाले हैं, उस पर इनसे बात की जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा इस बार, क्योंकि हर बार चेंज होता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। क्यों लोगों के दिमाग में ये है कि बस इस बार भाजपा आ जाएगी? नहीं, सवाल आपका ठीक है कि भाजपा आ जाएगी, लेकिन आ कैसे? सवाल इस बात का कि आ कैसे जाएगी? बीजेपी आखिर ऐसा क्या कर रही है कि वो सरकार आए? एक बात। दूसरी बात, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हल्के में नहीं ले सकते। तो जिस तरीके से चुनावी साल के अंदर उन्होंने इतनी सारी घोषणाएं की हैं, इतने जिले बना दिए, तहसीलें बना दी, और अभी ताज़ा उन्होंने बिजली फ्री करने की जो बात की है, तो इससे क्या है, लोगों में बड़ा एक इम्पैक्ट तो पड़ा है उसका। लेकिन ये इम्पैक्ट वो कितना वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये उनके ऊपर है। रही दूसरी बात, बीजेपी को अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ ही सत्ता में आ जाए, तो वो मुझे संभव नहीं लग रहा अभी, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी को जब तक राजस्थान में कोई चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं होगा, तब तक संकट लग रहा है सामने। सर 70 तो चीफ मिनिस्टर हैं जो फेसेस हैं। आप गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लीजिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात कर लीजिए, दिया कुमारी की बात कर लीजिए, वसुंधरा राजे तो जैसे है ही है, और पूनिया जी हैं। सर कितने हैं? हर कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री की इच्छा रखना और मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बहुत अंतर है। सवाल इस बात का है कि राजस्थान में ऐसा चेहरा चाहिए जो आपको वोट दिला सके, जिसके पास भीड़ खींचने की ताकत हो। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो भीड़ में से 40% जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होती है। एक सीधा सा फंडा ये है कि जितनी भीड़, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख की भीड़ आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो 35 से 40 हजार करीब वोट में कन्वर्ट होते ही होते हैं। तो भीड़ का, आपको भीड़ एकत्रित करने का चेहरा चाहिए। जितने भी नाम आपने लिए, इनमें से सिवाय एक नाम को छोड़ करके भीड़ एकत्रित करने के नाम पर मुझे अभी संशय है। यानी सीधी सी बात है, आप नाम नहीं बोल रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वसुंधरा राजे ही हैं जो। देख, मैं फिर एक बात करूँ इसमें। अभी ये कहना कि वसुंधरा राजे ही हैं, वसुंधरा जी हैं, ठीक है, लेकिन वसुंधरा जी के साथ भी एक दिक्कत ये है कि उनको सर्वमान्य नहीं माना जा रहा पार्टी के अंदर। जब तक पार्टी साथ नहीं होगी तो अकेली वसुंधरा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अभी तक सारे लोग मोदी जी के पीछे चलते हैं, मोदी जी के ऊपर निर्भर करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर करना अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर ही दारोमदार हो जाना वो दूसरी बात है, वो संभव नहीं हो पाता। राजस्थान में आप जब तक समन्वय नहीं बैठेगा, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि भाजपा आ जाएगी। और समन्वय का अभाव है, और समन्वय ये बड़े लीडर्स का काम है। ये जो दिल्ली में बैठे हैं कोर ग्रुप के लीडर्स हैं, उनका काम है कि आपस में समन्वय कराएं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये भी तय मानते हैं कि नई लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, और है भी, कोई नई बात नहीं है, नई लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। नई लीडरशिप डेवलप नहीं होगी तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? लेकिन उस नए और पुरानों का मेल भी तो होना चाहिए। अगर ये नए और पुराना का मेल नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट रहेगा। मान लीजिए सर, अगर करती है कि अगर मान लीजिए भाजपा किसी को सीएम कैंडिडेट का फेस बनाती है, तो सर और जितने लोग हैं अपने आप को छत्रप मानते हैं, वो तो करेंगे ना सर। देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी जो छत्रप मानने वाले जो लोग हैं, उनको अगर जो पार्टी के पार्टी हाईकमान है, अगर मेरा कहना यही कि अगर उनको बुला करके, उनको बिठा करके एक छत के नीचे ले आए, तो भारतीय जनता पार्टी को आने से नहीं रोक सकेगा कोई। लेकिन इसको इतना हल्के से नहीं लिया जा सकता कि आ जाएंगे सब, एक साथ नहीं हो सकता ऐसा। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर नेता की अपनी
दिली इच्छा होती है, अपनी इच्छा होती है, अपना हर नेता ये चाहता है कि उसको चांस मिले, और जो चांस पहले ले चुका है कि आपको 2 चांस मिल गए, 3 चांस मिल गए, तो क्या ज़रूरी कि आप ही को मिले चांस? तो नेताओं की अपनी इच्छाएं होती हैं। इस सब के बावजूद भी जब तक कोर भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप है वो तय नहीं करेगा, और मुझे लग नहीं रहा कि अभी इस बार भी शायद वो किसी चीफ मिनिस्टर का फेस किसको शो करें, ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगा। और क्या हो जाए कुछ नहीं पता। चुनाव के बाद ही, क्यों मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठने वाले, उन्होंने सबने ये कहा था कि चुनाव के बाद ही हम चीफ मिनिस्टर का फेस शो करेंगे, या चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का निर्णय होगा। बात सही है, मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के बाद होगा। विधायक, ये सब बातें कि विधायक बैठेंगे वही निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये पहले से नेताओं के दिमाग में तय होता है कि हमें इससे बनाना है बस। ये बात अलग है कि उसको शो किया जाए नहीं किया जाए। अगर शो कर देते हैं, अगर कोई उनको लगता है कि ये लीडर हमारे लिए बेनिफिट रहेगा या उससे पार्टी को की छवि को फायदा होगा, तो उसका चेहरा सामने ले आते हैं। और अगर उनको ये लगता है कि नहीं, हम अभी नहीं लेना चाहिए, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं, ये मुझे नहीं लगता कि किसी का फेस सामने लाएंगे। और ये चुनाव, ये वाला चुनाव भी नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। अब तक जितने चुनाव लड़ते आए हैं वो सारे मोदी जी के फेस पर ही लड़े गए। मोदी जी को इग्नोर करके या मोदी जी को ये साइड में रखे कि नहीं साहब, मोदी जी दिल्ली में रहे और राजस्थान में अगर हम इस फेस को ले आए तो इसको इतना आसान नहीं होगा। ये आसान नहीं होगा, यानी सही कहें तो अगर फेस नहीं होगा तो चुनाव नहीं जीता जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, चुनाव फेस नहीं होगा। फेस तो होगा ना नरेंद्र मोदी का। नहीं सर, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जैसे पिछली बार एक नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ठीक है सर, मोदी जी आए, ठीक है, लेकिन वसुंधरा जी नहीं आई। लेकिन सर लोगों के दिमाग में तो ये रहेगा कि वसुंधरा, जो लोग वसुंधरा के एंटी है, वसुंधरा को लाके बिठा देंगे। वसुंधरा के लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि ये गजेंद्र सिंह को बिठा देंगे। गजेंद्र सिंह के दिमाग में ये रहेगा दिया कुमारी को बिठा देंगे, क्योंकि या किसी को रहेंगे। फिर वो यही तो बात कह रहा हूँ कि जब सारे लोगों को ये लगेगा कि भाई पता नहीं ये आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, कौन आएगा, जब सब लोगों को ये रहेगा तो उनको ये एहसास होगा कि भाई हम अगर प्रयास करें, हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे जब तो होगा ना कोई। मान लीजिए मैं, आप और मैं ही हैं, आपसे ये कहा जाए कि भाई ठीक है आपको भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, मुझे कहा जाए आपको भी चीफ मिनिस्टर बना दे, तो हम अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे कि नहीं। सीधे बात बावड़ा बनाएगा, ये बावला वाली बात, बावड़े वाली बात हो गई सर। बावड़े वाली बात तो, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के स्पष्टवादिता का अभाव रहेगा, यानी कंफ्यूजन रहेगा सर। अभी हाल फिलहाल जो गणित लग रही है, और ये स्थिति केवल, मैं एक बात और बताऊं आप, केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगी, यही स्थिति रहेगी कांग्रेस में। हाँ, वो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। आप इसको, अशोक गहलोत अगर ये सोचें कि मैं सरकार बना लूंगा, इतना आसान नहीं है अशोक गहलोत को सरकार बनाना। अशोक गहलोत की भी स्थिति कांग्रेस हाईकमान बहुत, क्योंकि ये भी पहले डिनाई करते आए, ये भी पहले खिलाफत करते आए हाईकमान की, तो हाईकमान के दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखता। ये बात है कि राजनीतिक रूप से नेताओं को समय समय पर देखा अनदेखा किया जाता रहा है, और ये भी इस चुनाव में भी ये होगा कि राजनीतिक रूप से बहुत से, आप इसको देखना कि होगा ये कि बहुत से नेताओं को अनदेखा किया जाएगा इसमें, ऐसा नहीं। सर तीसरा मोर्चा आप स्टैंड करेंगे यहाँ पे? फिलहाल मुझे आपका कोई भविष्य राजस्थान में नजर नहीं आ रहा। हनुमान बेनीवाल, हाँ, हनुमान बेनीवाल अपनी बेल्ट में जो करते आए हैं उसी बेल्ट में करेंगे। हनुमान बेनीवाल का जो स्टैंड है वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाया, उसका कारण रहा कि हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को स्टेट लेवल पर भी नेता नहीं बना पाए। वो हनुमान बेनीवाल की जो कमी रही सबसे बड़ी कि उनको पब्लिक की जो एक
कास्ट की तो एक्सेप्टेंस है उनके पास, लेकिन पब्लिक की एक्सेप्टेंस जिसको स्वीकार्यता कहते हैं वो उनके पास अभी नहीं हो पाई। और अगर वो सर वही बात सचिन पायलट की है, सचिन पायलट के पास भी गुर्जर बाहुल्य ही है। नहीं, सचिन पायलट के, फिर मैं आपको ये क्लियर करूं, सचिन पायलट के साथ गुर्जर बाहुल्य के साथ साथ यूथ भी उसके साथ है। ओके। यूथ चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मैं पर्टिकुलर किसी जाति का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यूथ राजेश इसके सचिन पायलट के साथ है। उसका कारण क्या है, युवा ने यूथ के साथ अटैचमेंट जल्दी होता है। हमेशा आप देखो चीफ मिनिस्टर की जो एज है वो 70+ हो चुकी है। एज में डिफरेंस जब होने लगता है ना तो डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। सचिन पायलट के साथ आप, ऐसा नहीं है कि केवल गुजर ही गुजर हो, आप उनकी मीटिंग्स में देखिए, उनके लोगों में जाइए तो आपको पता लगेगा कि दूसरी जाति के भी लोग हैं। यानी आप तो कहीं टिकते ही नहीं है। नहीं, आप तो मुझे अभी राजस्थान में आपका भविष्य मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। ब्रजेश जी ने कहा कि आप कहीं टिकती नजर नहीं आ रही है। हनुमान बेनीवाल एक एरिया में फिक्स हो गए हैं और भाजपा में भी टुकड़े ही हैं। अगर देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। और कांग्रेस में 2 ढपलियां हैं, जिसमें एक तो है अशोक गहलोत जी की और दूसरी सचिन पायलट जी की। बिल्कुल ठीक है, 2 हैं। अब होता क्या है ये तो आगे पता लगेगा किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक जो भाजपा कह रही है कि हम लोग सरकार में आएंगे, ब्रजेश जी के हिसाब से कुछ भी नहीं है अभी। और क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि गहलोत जी की जितनी घोषणाएं हैं उससे कितने लोग वोट में कन्वर्ट होते हैं और किसको भाजपा चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाती है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। सर आपने हमें काफ़ी जानकारी दी, नमस्कार। एक दाना मुझसे रिसीवत कर गया।